दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में घोटाले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और अब ताज़ा मामला सामने आया है। एवीएल टोकन ने लोगों को चूना लगाकर करीबन 1200 करोड़ रुपए इकट्ठे करके इसके मास्टरमाइंड दुबई में जाकर बैठ गए हैं। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं जिसमें बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमने यहाँ दुबई सेटअप कर लिया है और आज वीडियो भी डाल दी है कि यहाँ ट्रेडिंग पूरा पैनल सेटअप कर चुके हैं और यहाँ से ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। एक नया जनरेशन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं दुबई के अंदर। रियल स्टेट का भी अपन काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर जनरेशन पार्ट या यूज केस, जैसे एवीएल के यूज केस थे, वो यूज केस बढ़ाते चले जाएंगे और आपका एवीएल स्टेबल होगा। मार्केट के अंदर आज पकड़ बनाने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक एक रुपया आप लोगों का वापस होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है यूआरएल खुलवाने में, ये करने में, वो करने में थोड़ा टाइम की है। और यहाँ हमने स्टार्टअप कर दिया है एमरल्ड आईडी के लिए। आज वकील जी से मिलना है और इधर का पूरा सेटअप ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हम सेटअप बना चुके होंगे। दिक्कतें परेशानियां जरूर आई हैं और वो आप लोगों को भी पता है कि गवर्नमेंट के कारण कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं हम कर सकते हैं, जैसे यूआरएल का बंद होना। इन इन परेशानियों के मद्देनजर रखते हुए हमने पूरे सेटअप को दुबई के अंदर सेट किया है और आने वाले टाइम के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हम एवीएल को रन करेंगे। और ना ही तो कल हमने मार्केट छोड़ा था, ना ही आज छोड़ा है और ना ही आने वाले कल में छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के साथ रहेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सरवाइव करेंगे। हमारा वो मोटो कभी नहीं रहा कि पैसे लेके हमें साइड होना है या कुछ भी ऐसा। उसी परमात्मा का एक स्वरूप जिसको हम गुरजीत सर बोलते हैं, उनके लिए भी एक बार तालियां लेते हैं। किया होता, ये चीजें हमें ना बताई होती, ये प्लानिंग हमें ना दी होती, तो हम भी वही काम कर रहे होते जैसे और लोग बोल के गए हैं, है ना। कोई बोल के गया भी चाय की दुकान पे काम करता था, हलवाई का काम करता था, लकड़ी का काम करता था। तो इसी तरीके से मैं भी अपना खुद का स्कूल चलाता हूँ, रन करता हूँ। उसी स्कूल में ही मैं जा रहा होता। अगर मैं गुरजीत जी को स्वरूप बोल रहा हूँ परमात्मा का, तो उनको मिलवाने वाले मेरे सीनियर हैं, मेरे गुरु हैं, जिनका एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करूंगा, सुरेश सचिन। तो वो गुरु मेरे लिए उससे भी ज्यादा मायने रखते हैं, जिन्होंने मेरे को परमात्मा से मिलाया है, गुरजीत जी से मिलवाया है। गुरप्रीत जी क्या आए थे? बुल्ट लेने आए थे, है ना, पटियाले में आए, है ना, 15-20 दिन पहले, और बुल्ट की प्लानिंग लेके आए, भी बुल्ट लेके जाना है। लेकिन बुल्ट उनको मिला नहीं और वहीं खड़े बैठे बैठे प्लानिंग क्या बन गई? भी थार लेके जानी है। क्या उनको सोचना पड़ा कि थार लेके जाऊं या ना जाऊं, है ना। अगर उनके पास इनफ पैसा होगा तभी तो लेके जा पाए, नहीं तो बुल्ट की प्लानिंग वाला पर्सन थार लेके थोड़ी जा सकता है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ यही चीज, कम से कम इतना पैसा तो आप लोगों के पास होना चाहिए कि आपको ये सोचना ना पड़े कि आपने, आपकी वाइफ ने, आपके बच्चों ने या आपने कोई चीज डिसाइड करी है और उसको लेने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। खाने का बिल बनाए और उसके लिए आपको सोचना पड़ रहा है, या वो देखते टाइम आपको चीजों में कमियां निकालनी पड़ रही हैं उसकी, भी तुमने तो ये सर्विस सही नहीं दी थी, ये चीज सही नहीं थी, ताकि वो पैसे कम कर दे। अगर चीज में कमी है तो आप पैसे पहले दोगे, उसके बाद बताओगे भाई मैंने पे पूरा कर दिया, लेकिन आपकी इस चीज में ये कमी थी, तब अच्छा लगता है। फिर उस पर्सन को ये लगता है कि आप पैसे के लिए बोल रहे हो। तो दोस्तों, हम कहां कहां कमियां छोड़ रहे हैं, है ना, उस चीज पे काम बात करते हैं। हम जितना पैसा हमें लग रहा है कि हमने जितनी तेजी से पैसा कमाया है, जितने फास्ट तरीके से हम पैसा कमा पा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कमा पा रहे? आप उतनी स्पीड से काम क्यों नहीं कर पा रहे? उन चीजों पे बात करते हैं, उन कमियों पे बात करते हैं। अगर मैं इतनी तेजी से पैसा कमा सकता हूं, गुरप्रीत जी कमा सकते हैं, सुरेश जी कमा सकते हैं, है ना, और रोशन जी कमा सकते हैं, परमजीत जी कमा सकते हैं, सतपाल जी कमा सकते हैं, तो आप लोग उतना पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे? देखो, अगर तो आप बोलते हो कि मैं पढ़ा लिखा कम हूं, है ना, ये देखो 2 लोग हमारे पास बहुत पढ़े लिखे बैठे हैं, बोर्ड पे लिख तक नहीं सकते, फिर भी पैसा कमा रहे हैं। अगर आप लोग बोलते हो, है ना, मेरा तो ये चीज है जी, स्टेज पे नहीं बोल सकता, ये भी नहीं बोल सकते,
मतलब ऐसे ऐसे शख्सों ने यहाँ से कामयाबी ली है, लेकिन इन्होंने ठान लिया था। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, ज्यादा बड़ा पैसा नहीं कमा पा रहे। आपकी जहां तक सोच थी कि 1 लाख रुपया महीना कमाना है, 1 लाख रुपया आपको आना शुरू हो गया और आप सेटिस्फाई हो गए और वहीं पर आप टिक गए। आप लोग नहीं जानते कि 10 लाख भी कमाए जा सकते हैं, 20 लाख भी कमाए जा सकते हैं, 50 लाख भी एक मंथ में कमाए जा सकते हैं और 1 करोड़ रुपया भी एक मंथ में कमाया जा सकता है। अगर मेरी सोच 1 लाख की होती, क्या मेरे को 1 CR आ जाता? हेलो, अपने आप तो आने से रहा। अगर आप लोगों को लगता है मेरा तुक्का लगा है, कुछ लोगों को ये लगता है ये तो शुरू में जुड़ गए थे जी, ये तो गुरजीत सर के साथ थे जी, इनका तो तुक्का लग गया है ना, ऐसा जाता है ना दिमाग में। भाई सोच के देखो उस टाइम हालात क्या थे, क्या हालात थे उस टाइम। जानता तो कोई बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में? हाँ जी, हम एक एक पर्सन को बिटकॉइन समझाते थे, बैठ के जिम्मेवारियां लेते थे। तो देखा आपने कि किस तरह लोगों से वार्तालाप की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, पर लोग अब मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार पुलिस में शिकायतें दी जा रही हैं। और इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, पहले तो बहुत बड़ा घोटाला एक और सामने आया है, AVL टोकन से किस तरह लोगों को चूना लगाया गया, उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जैसे कि हम अक्सर ये लोगों को अवगत कराते रहते हैं, लोगों को जागृत करने का प्रयास करते रहते हैं कि जिन लोगों को क्रिप्टो की सीन ही ना पता, वो लोग टोकन लॉन्च कर रहे हैं। वो लोग लोगों को कह रहे हैं कि कैसे पैसे दुगना होगा, कैसे 4 गुना होगा, लोगों को लालच देते हैं, उनके रिश्तेदारों का सहारा लेते हैं और फिर उन्हें अदर में छोड़कर आप विदेशों में जाकर सेटल हो जाते हैं। बेरोज़गार लोग होते हैं, अपना रोज़गार चलाने के लिए कितने लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। और अभी आपने बात की जो AVL टोकन की, ये अम्बाला से ये टोकन शुरू होता है। गुरजीत सिंह इसके मास्टरमाइंड हैं, काठगढ़ गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो उनके द्वारा जो लगभग 1200 करोड़ रुपए का 1200 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया है। तो AVL टोकन के बारे में प्रहलाद बता दूं, इससे पहले ये जो इसके मास्टरमाइंड है, इन्होंने BTC रेगुलेटरी नाम से भी एक टोकन लॉन्च किया था और ये लोगों को क्रिप्टो के बारे में जानकारी दे रहे थे। अगर आप इस शख्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको क्रिप्टो के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसको मालूम है कि कैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करना है, पैसा लूटना है, कैसे उनके ड्रीम एंड एस्पिरेशन जगाने हैं और फिर खुद अपने ड्रीम एस्पिरेशन पूरे करने के लिए किसी विदेशी धरती पर जाके सेटल हो जाना है। और ये भी व्यक्ति अपने परिवार समेत दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं और अब जनता मारे मारे फिर रही है। तो जनता प्रहलाद अब शिकायतें कर रही हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जो इनकी शिकायतें पहुँची हैं, शिकायत दी जाती है SHO फेज़ 7 जो है साइबर क्राइम के जो हैं उनको शिकायत दी जाती है। हाँ, मोहाली में फेज़ 7 मोहाली में बहुत से लोगों के खिलाफ शिकायत दी जाती है, जिसमें कंपनी का MD बता रखा है गुरजीत सिंह, निवासी काठगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा। और इनकी मैनेजमेंट में है सुरेश सैनी, वो भी अम्बाला से हैं, जगदीश कालड़ा, वो भी अम्बाला से हैं, शिंगारा सिंह, वो भी अम्बाला से हैं। और इनकी कंपनी का जो नाम बताया है अल्विरलैंड, ये कंपनी का नाम बताया जा रहा है। और उसके साथ जिन लोगों ने इन लोगों को पैसा लगाने के लिए मजबूर किया, उनमें है गुरप्रीत सिंह जो है गांव अलीपुर के निवासी हैं, डॉक्टर रोशन हैं वो घनौर के निवासी हैं, और पवन सूद कपूरी के निवासी हैं। इनके खिलाफ भी जो है एप्लीकेशन दी जाती है और एप्लीकेशन देने के बाद जो है पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस समन बोल देते हैं, समन इशू करती है। 16/3/2025 को जो है समन इशू किया जाता है इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने के लिए। दुर्गेश जी, अगर बात करें तो पहले किस तरह लोगों को इसने फ्रॉड किया, किस तरह लोगों को चूना लगाया, उसके बारे में बताइए कि क्या कंपनी का इनका प्लान है और किस तरह से लोक लुभावन जो दावे और वादे लोगों के साथ किए जाते थे। देखिए प्रहलाद जी, ये भी वही काम करते थे कि लोगों की लालच जगाते थे
अब ये कहते थे 1% डेली मिलेगा, 2% डेली मिलेगा, इस तरीके से इन्होंने लोगों का पैसा इकट्ठा किया। इन्होंने कहा जो हम टोकन लॉन्च करने वाले हैं वो टोकन जो है वो सैकड़ों डॉलर में पहुंच जाएगा। आपका पैसा अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, कब वो 50 करोड़ बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इस तरीके से इन्होंने लोगों को जो है मूर्ख बनाया। और कई लोगों ने तो प्रहलाद इनके झांसे में आकर अपनी जो खेती बाड़ी वाली ज़मीन थी उसको गिरवी रखकर पैसे इकट्ठे किए और वो पैसे जो हैं इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किए अपने लालच की वजह से। अब ये जो गुरजीत सिंह हैं इनके मास्टरमाइंड हैं, अब वो लोगों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो चुके हैं। तो दर्शकों देखिए, HAHM, ट्रेजर NFT, लवीस चौधरी की कितनी ही कंपनियां की, यॉर्कर FS, QFX, YFX, बोट ब्रो, अब उसने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो LX कॉइन, ये कितने कॉइन बना के लोग मतलब एक दूसरे को लूटते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। और एक नया विस्टा कॉइन भी मार्केट में चल रहा है, उसकी भी हम खबर करेंगे, उसके बारे में भी जनता को बताएंगे कि कैसे ये कॉइन भी लोगों को लूटने में लगा हुआ है प्रहलाद। तो ये जो अंबाला हैं, एक गांव से व्यक्ति निकल रहा है और उसके साथ गांव वाले ही चंद जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनको इकट्ठा करता है और फिर 1200 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करता है और फिर लोगों को टाटा बाय बाय करके पतली गली से निकल जाता है। अब जो निवेशक हैं मारे मारे फिर रहे हैं और जिन लोगों ने लोगों को पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया था, अब उनके खिलाफ भी पुलिस में कंप्लेंट दी जा रही है। और मैंने इनमें से एक जिनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की तो उनका कहना है कि इन लोगों ने लोगों को मूर्ख बनाया है। उन्होंने भी जो इसके MD है उसके खिलाफ शिकायत दी है और ये लोगों का भारी पैसा इकट्ठा करके रफू चक्कर हो गए हैं। उन्होंने कहा एक टीचर थे, एक मास्टर जी थे, जिनके कहने पर उन्होंने इसमें निवेश किया। अब वो अपने जो रिश्तेदार हैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने कहा पैसा तो गया ही गया, उनकी तो इज्जत भी चली गई। मैं प्रहलाद जी आपसे अनुरोध करूंगा कि वो वार्तालाप भी जनता को सुनाइए। गुरप्रीत जी अलीपुर तो बोल रहे हो तुसी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक ना कोई ABL टोकन ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ जी सर। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੋਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ MD ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ। ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣਾ ਫ੍ਰਿਜ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ABL ਟੋਕਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ABL ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਾਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 15 ਕੁ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜੀ। 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਕੈਸ਼ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ? ਕੈਸ਼ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ MD ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? MD ਦੁਬਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ, MD ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜੀ, ਗਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਮਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਬਸ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਖੁਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੱਕੜ। ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, MD ਹੈ? ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 52 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। तो ऐसे में ये जो लोग हैं ABL टोकन वाले हैं, इन लोगों ने मूर्ख बनाया। अब ये जो जनता पैसे इन्वेस्ट करती है प्रहलाद क्रिप्टो में, इनको क्रिप्टो के बारे में पता भी है? दुर्गेश जी, जो इस तरह के फ्रॉड्स हैं पहले तो बड़े शहरों में, बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें देखने को मिलता था, लेकिन अब तो गांव में भी ये लोग पहुंच चुके हैं। गांव में लोगों को क्रिप्टो के बारे में
हालांकि उनको नॉलेज है या नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये लोग पहुंचकर क्रिप्टो की जानकारी दे रहे हैं और उनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पहले तो इसके बारे में बताइए कि अब ये घर घर तक पहुंचना चाहते हैं। प्रहलाद जी देखिए, अब गांव के लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको जानकारी कम होती है, उनको मूर्ख बनाना थोड़ा आसान होता है। अब शहरों में लोगों के पास खबरें बड़ी आसानी से पहुंचती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो गाँव में भी पहुंचती है, पर हर जगह ये होता है कि बहुत से यूट्यूबर जो हैं इनके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब उन्होंने इनसे चंद पैसे लेकर इनको पॉजिटिव जो बता रहे हैं कि ये कंपनी ऐसे काम करती है, एथिकल कंपनी है, तो उनकी वीडियो मार्केट में सर्कुलेट की जाती हैं जो गांव-गांव तक पहुंचती हैं। अब लोग भ्रमित हो जाते हैं ऐसी फेक वीडियो को देख देख के, क्योंकि किसी को क्रिप्टो के बारे में मालूम नहीं है। सबको अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आएंगे ना, सबसे पहले बात करेंगे जी बिटकॉइन की। बिटकॉइन 2009 में ऐसा था, 10 में ऐसा था, 11 में ऐसा था। तो बिटकॉइन कैसे चला कैसे नहीं चला ये अलग मामला है। आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप ऐसा कुछ कर पाओ? आप लोग जो हैं लोगों को बोलते हैं प्रहलाद जी आप बिटकॉइन तो खरीद नहीं पाए समय रहते हैं, आप ये टोकन खरीद लीजिए, ये आपको बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न देगा। तो ऐसे ऐसे लोग लुभावन वायदे किए जाते हैं। और जो आपने बात की गाँव की, अब गाँव की बात जो आपने की है ना, भी गाँव में जाके लोगों को ये लूट रहे हैं, पर इस मामले इस केस में मामला उल्टा है। इस केस में जिस व्यक्ति ने स्कैम किया है वो खुद गांव का रहने वाला है, काठगढ़ का, हरियाणा के काठगढ़, अंबाला के काठगढ़ का रहने वाला है। तो देखिए उसने क्रिप्टो के नाम पे एक टोकन बनाया और स्कैम किया, और कैसे अपने आजू बाजू के जो लोग थे, जो रिश्तेदार थे, दोस्त मित्र थे, और उनके आगे दोस्त मित्र थे, उनको मूर्ख बनाया। और देखिए कैसे कैसे फोटो में दिखाइए आप, कैसे मीटिंगें करते हैं, नुक्कड़ मीटिंगें करते हैं, फिर उसके बाद जो है छोटे छोटे रेस्टोरेंटों में मीटिंग करते हैं, उसके बाद फिर एक बड़े हॉल में मीटिंग करते हैं, फिर बड़े होटलों में मीटिंग करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने 5 स्टार लाइफ ज़िंदगी में कभी देखी नहीं होती प्रहलाद। जब एक गांव के किसी व्यक्ति को जिसने कभी 5 स्टार होटल में विज़िट नहीं किया, उसको 5 स्टार होटल ले जाया जाता है ना, तब उसके पैर ज़मीन पर नहीं रहते हैं। फिर वो उस लाइफ को जो चंद दिनों की होती है, कुछ क्षणों की होती है, उसको सच मान लेता है, फिर अपने अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का पैसा इन ऐसी कंपनियों में फंसा देता है, और कुछ समय बाद एक अच्छी लाइफ, चंद दिनों की अच्छी लाइफ जीने के बाद फिर सारी उम्र पछताता रहता है। एक बार तो ये लोगों के बीच में इतना जोश भर देते हैं, इतना उन्हें हिप्नोटाइज कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि बस देखिए यही है जो मेरी नैया पार लगाएगा। देखिए ईश्वर तुल्य बना देते हैं इन लोगों को। जो इनके एमडी होते हैं ना, तो उनके पाँव छुएंगे, ये हमारा 3 लाख का चेक आ गया, जैसे इसमें बोलते हैं वीडियोस में, 5 लाख का आ गया जी, मैं BMW लेंगा, मैं फॉर्च्यूनर लूँगा। और ये अकेला कहते नहीं हैं, ये कंपनियों के साथ टाई अप करते हैं, जहाँ अपना फंक्शन करते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बुलाते हैं, लोगों को फेक गाड़ियाँ हैंड ओवर भी करते हैं प्रहलाद जी। ही इज़ द अचीवर ऑफ फॉर्च्यूनर, ही इज़ द अचीवर ऑफ BMW, ही इज़ द अचीवर ऑफ मर्सिडीज़ कार। तो लोग कहते हैं यार ये कल तक साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति आज मर्सिडीज़ कार अचीव कर गया, जबकि उसने अचीव कुछ नहीं किया होता प्रहलाद। सिर्फ भ्रमित करने के लिए कंपनियों को बुला लेते हैं, उनकी PR हो जाती है, कंपनियों को लगता है कि हम अपने ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं मालूम कहीं ना कहीं कि ये लोग उनके ब्रांड के माध्यम से लोगों को छलने का काम कर रहे हैं, और उनके जो पैसे हैं वो लोगों को भ्रमित करके लूट के ले जाते हैं। तो ऐसे में फिर जो लोग हैं, शिकायतें तो दी जा रही हैं, अब दुर्गेश जी अब उनका पैसा वापस आएगा, क्योंकि इनका मास्टरमाइंड तो विदेश में जाकर बैठ गया है। देखिए प्रहलाद जी, शिकायत कब होती है? जब लोगों को पैसा वापस आ रहा होता है ना, लोग उस कंपनी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे होते हैं, लोग ये कह रहे होते हैं आप गलत बोल रहे हो, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है, आप जानबूझकर इस कंपनी की खिलाफत करना चाहते हैं, आपको कुछ चाहिए होगा, आपकी अपनी कोई मेंटेलिटी होगी, आप किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पे वीडियो बना रहे हैं।
तो तब लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे होते हैं प्रहलाद जी, और जबकि हम लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इतनी सशक्त होती है, आरबीआई इतना सशक्त है, वो 7.5%, 8%, 6% से ज़्यादा एनुअल रिटर्न नहीं दे पाता। तो ये जो व्यक्ति जिसकी खुद की इनकम टैक्स रिटर्न 5 लाख की नहीं होगी, वो लोगों को 500 करोड़ की बातें कर रहा होता है, वो कहाँ से रिटर्न देगा? उसका वाइट पेपर तो चेक करना बनता है ना प्रहलाद, उसका प्रोजेक्ट क्या है वो भी चेक करना बनता है। जी, आपकी वाइट पेपर से ही मुझे, जब मैं इसकी जानकारी मुझे मिली, मुझे फ़ोन कॉल्स आई कि ये इस ऐसी कंपनी है, इसने हमारे साथ धोखा किया, तो मैंने इनकी वेबसाइट खोली और देखा कि इसमें क्या, वेबसाइट में क्या है। जब मैंने उसमें वाइट पेपर पर क्लिक किया, मैं वीडियो में भी आपको दिखाना चाहूँगा, वाइट पेपर पर क्लिक किया तो उसमें आया कमिंग सून। मेरी तो एकदम से हंसी छूट गई। तो दुर्गेश जी, ये कमिंग सून का वाइट पेपर से क्या लेना देना है? तो देखिए, जो गुरजीत सिंह है ना, उन्होंने अपनी मंशा इस वाइट पेपर वाले कॉलम के माध्यम से बता दी थी कि आप मेरे को पैसा देंगे, मैं दुबई सेटल हो जाऊंगा, फिर देन आई विल कमिंग सून। वो सून कभी आएगा ही नहीं और दुबई में परमानेंट सेटल हो जाएंगे। देखिए, वाइट पेपर पहले बनता है, कंपनी बाद में आती है, क्योंकि हम कंपनी की जब संरचना करते हैं तभी वाइट पेपर बनता है कि हम क्या करेंगे। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब मैंने इनका ज्वाइनस जब वहाँ पर क्लिक किया तो वो वहाँ पर पेज ही फाउंड नहीं था, वो पेज ही नहीं खुला। तो इतनी फेक वेबसाइट बनाकर जनाब आप लोगों को चूना लगाकर दुबई में जाकर बैठ गए हैं। अरे भगवान को तो शक्ल दिखानी है, भगवान को तो जान देनी है। इतना भी लोगों को मूर्ख, इतना उनको ना लूटो कि वो अब इस हालात में पहुंच जाएं। मैंने सुना है दुर्गेश जी, जो इस कंपनी में लोग जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, कोई लकड़ का काम कर रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं। इसकी क्या सच्चाई है? ये है? नहीं, बिल्कुल प्रहलाद जी, ये सत्य है। इसमें कहते कोई किसी का कोई अपना स्कूल है, कोई झोला छाप डॉक्टर है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों ने अपने रिश्तेदारों में बताया। देखिए, जब हम गरीबी से निकलते हैं ना, हमारे परिवारों में से भी जब कुछ लोग तरक्की करते हैं और अगर वो छोटी गाड़ी भी ले लेते हैं, तो बाकी रिश्तेदार जो होते हैं वो उनको एडमायर करते हैं। वो कहते हैं यार इस बंदे ने तरक्की की है, वो उससे सीखने की कोशिश करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने तरक्की कैसे की। अब ऐसे लोग जब जिन्होंने थोड़ी बहुत तरक्की की होती है, तब वो अपने रिश्तेदारों के पास जाकर उनको कुछ एडवाइस करते हैं ना प्रहलाद, तो रिश्तेदार भ्रमित होकर उसका कहना मान के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हम अक्सर हर खबर में ये कहते रहते हैं कि जो कंपनी के मास्टरमाइंड है वो खुद लूटने नहीं आते, वो अपने दोस्तों को, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके कोलीग्स को भेजते हैं कि भाई इनका शिकार करो, जाके इनको लूटो। वो अपने चंद थोड़ी सी कमीशन के लिए अपने दोस्तों मित्रों के गाढ़े खून के पसीने की कमाई, ऐसे जो राक्षस ही कहूँगा इनको, इन राक्षसों के हवाले कर देते हैं और फिर इनका आर्थिक शोषण करके, आर्थिक बलात्कार करके वो आप दुबई जैसी कंट्रियों में सेटल हो जाते हैं। अब ज़रूरत है समय की कि हमारी जो सरकार है, हमारी एजेंसियां हैं, उन्हें समय रहते इनके खिलाफ़ कार्यवाही करने की। अब लोग शिकायत तो कर रहे हैं, अब वो बंदा विदेश में पहुंच चुका है, तो भारतीय एजेंसियां, जो दुबई के साथ हमारी ट्रीटी है, तो हमारी अगर गवर्नमेंट चाहे, हमारी एजेंसियां चाहें, तो ऐसे शातिर लोगों को दुबई से पकड़कर भारत भी लाया जा सकता है। इसके लिए जो जनता है उनको केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट है, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्ट है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस है, ऐसी जगह पर शिकायत करनी चाहिए ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। और जो इन लोगों ने, तो जो इनके प्रमोटर थे, उनके खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दी है। देखते हैं कि अब पुलिस क्या कार्यवाही करती है। दुर्गेश जी, मेरा आखिरी सवाल, क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं प्रहलाद जी, अभी तो जांच चल रही है। पुलिस द्वारा जो है समन इशू किए गए हैं, शिकायत जिनके खिलाफ हुई है उनको समन इशू किए गए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी जानकारी देने के लिए। सो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो आरोपी हैं और जो ऐसे नटवर लाल हैं,
सरकार और पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और लोगों को भी ज़रूरत है कि आप भी जागरूक हो जाएं। अरे भाई, कितनी बार लूटोगे, कितनी बार ये फेक टोकन्स के ज़रिए तुम्हें लोग लूटते रहेंगे। थोड़ा सा तो समझ जाओ। फ़िलहाल इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।